हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए काउंसलिंग राउंड फर्स्ट का एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा वो किस तरीके से आपका रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो 40 के फ़ी जो आपका पेमेंट रिसिप्ट होता है उसको भी आपको ज़रूर लेकर के जाना है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सबमिट कर देते हैं बट उसका रिसिप्ट लेकर के नहीं जाते। तो राउंड फर्स्ट का जो रिज़ल्ट है फ्रेंड्स वो आपका 30 को आने वाला है, यानी कि कल आपका आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तब तक आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस कर। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी ये काउंसलिंग गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा फ्रेंड्स वो यहाँ पर 30 को किया जाएगा, यानी कि 30 जून को आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। सीट एलोकेशन आपकी आ जाएगी, कब से कब तक आपको यहाँ पर एडमिशन करवा लेना है वो भी आपको समझना है फ्रेंड्स। तो 1/7/2024 से लेकर के 8/7/2024 तक आपको एडमिशन की प्रोसेस पूरी करनी होगी। इसके बाद अगर आप प्रोसेस पूरी करना चाहते हैं तो आपको नहीं मौका मिलने वाला है। ये आपको पर्टिकुलर डेट दे रखी है, तो इसी डेट के अंदर आपको एडमिशन अपना कराना होता है अलॉटेड कॉलेज में। तो चलिए नीचे बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे फ्रेंड्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी राउंड फर्स्ट के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिन ऑप्शंस में से आपको, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक तो एक्सेप्ट है, यानी कि फ्रीज आप करा रहे हो। दूसरी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप फ्लोट करा रहे हो। और तीसरी आपको डिक्लाइन करना है, यानी कि आपको वो सीट चाहिए ही नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है फ्रेंड्स। तो ये वाला वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लीजिए, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कॉपी बनवा लेनी है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। आपको 1 सेट अपना रखना है, कॉपी सेट जिसे आप बोलते हो, फोटो कॉपी बोल दो, ठीक है। एक ओरिजिनल रहेगा, एक फोटो कॉपी सेट रहेगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। देन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना है। जो सीट आपको अलॉट हुई है, यानी उसको आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कह रहे हो, उसको आपको क्या कराना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। देन 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। आपको 5 फोटोग्राफ्स लेकर के जानी है, लेटेस्ट होना चाहिए और बैकग्राउंड हमेशा वाइट रखें, ठीक है। और आपने जो फ़ी डिपॉजिट की है उसकी रिसिप्ट आपको आपके पास में हो तो उसको आपको लेकर के जाना है, यानी कि रिसिप्ट भी आपको निकलवानी है, ध्यान रखिएगा। देन आईडी प्रूफ जो भी आपके पास में हो फ्रेंड्स उसे लेकर के जाएं। वेरिफिकेशन सीट अगर आपके पास में है, जो भी है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो वेरिफिकेशन सीट अपलोड हुई होगी, ठीक है, तो उसको भी प्रिंट करा के आप इसको लेकर के जाएं। देन पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास में, मार्कशीट जिसे आप कह रहे हो 10th 12th की, ठीक है, उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास से जो मिला हो वो भी आपको लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग एट द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सेम होना चाहिए, अलग मैच नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाएं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाएं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द सर्टिफिकेट्स। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, SC ST OBC EWS जो भी आपका है। तो OBC EWS का क्या है फ्रेंड्स, आपको 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और SC ST की बात करें तो ये अथॉरिटी, ठीक है, कंपेटेंट अथॉरिटी के थ्रू यानी तहसीलदार के थ्रू बना होना चाहिए। तो ये आपको ऐसे सर्टिफिकेट बनवा लिए हों, अगर आपने नहीं बनवाए हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए पहले ही बता दिया था कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके लगने वाले हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर PWBD से आप बिलोंग करते हैं तो आपको लेकर के जाना है अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, NCC का सर्टिफिकेट है, फ्रीडम फाइटर के हैं, स्टूडेंट्स रहे हो आप तो आप लेकर के जाएं। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आप लेकर के जाएं, ठीक है। देन ये सर्टिफिकेट्स आपके सारे क्लियर, देखिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट does not report to the college, his her allotted seat will be cancelled and counseling security fee आपकी 5000 क्या होगी, forfeited हो जाएगी, ठीक है, आपको जब्त कर ली जाएगी। अगर यहाँ पर क्या हुआ कि जिसको यहाँ सीट अलॉट हुई है उसने एक्सेप्ट किया है और वो जाकर के स्टूडेंट्स जिस कॉलेज में उसको अलॉटमेंट आया है वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं देते, एडमिशन कंप्लीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 5000 का पेमेंट जो आपकी सिक्योरिटी फ़ी है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रिज़ाइनेशन विंडो देयरफॉर फ्रॉम 31/7/2024 to 5/8, ठीक है, 2024 अप टू 6 PM द काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी क्या कर लेंगे और 40,000 का पेमेंट भी जब्त कर लेंगे। कब करेंगे वो भी आपको समझना है। देखिए
आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज, जब आपने एडमिशन कंप्लीट कराया राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का, ठीक है, तो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का आपने यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद आपने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, ठीक है, यानी कि आपने फ्लोट कराया था। तो फ्लोट कराने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, फ्लोट की बात कर रहे हैं। तो एडमिशन जब आप कंप्लीट कराओगे देन उसके बाद आपको रिज़ाइन करना होता है। जब आपकी सेकेंड राउंड में आपकी क्या होता है, सीट अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तो आपकी जो विंडो ओपन होगी वो इस तरीके से इतने टाइम के बीच में होगी, ठीक है। अगर आप रिज़ाइन करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो ये पेमेंट आपका चला जाएगा, बिकॉज सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है, तो उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा आफ्टर रिज़ाइन, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, S1 मान लीजिए उसे और S2 मान लीजिए, ये राउंड फर्स्ट में और राउंड 2 में, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि जब आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, उसमें सीट आपको अलॉट हुई यानी S2 है, तो S1 के लिए आपको क्या करना होता है, रिज़ाइन करना होता है, और रिज़ाइनेशन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी 31/7 से लेकर 5/8/2024 के बीच में रिज़ाइन करेंगे आपको, तब आप इस सीट से जा कर के इस सीट पर आ पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है आपके फ्लोट के लिए, ठीक है, जब आप इसे फ्लोट करा रहे होते हैं, यानी कि ऑप्शन आप 2 चूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, देन वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।